सीएम सुक्खू ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई मुख्यमंत्री की तरफ से। राज्य सचिवालय में सर्वदलीय बैठक होगी। तो बैठक में बीजेपी विधायक दल के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश से बाहर हैं, तो बीजेपी से अन्य प्रतिनिधि हो सकते हैं शामिल, बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो विधानसभा सत्र में प्रवासी लोगों की वेरिफिकेशन में बदलाव पर चर्चा हुई थी। सत्र में कमेटी बनाने को लेकर हुई थी चर्चा। तो बैठक में सब कमेटी बनाने को लेकर चर्चा संभव मानी जा रही है। सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। सीएम सुक्खू ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है और जानकारी आपको दे दें, राज्य सचिवालय में यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। तो बैठक में बीजेपी विधायक दल के प्रतिनिधि होंगे शामिल। ये बड़ी खबर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर अभी हिमाचल प्रदेश से बाहर हैं। हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास जी, आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, फिलहाल अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कितने बजे ये बैठक होगी और क्या कुछ महत्वपूर्ण इस बैठक में रहने वाला है? विकास जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? और जी विकास जी, आपको मेरी आवाज? जी बोलिए। देखिए, ये बैठक जो है 11 बजे का समय इस बैठक के लिए तय किया गया है और इस बैठक को राज्य सचिवालय शिमला में बुलाया गया है। मुख्यमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। दरअसल अगर जब हम मानसून सत्र की बात करें तो जब ये मुद्दा पूरा उठ रहा था मानसून सत्र में, तब मुख्यमंत्री ने जो है इस बात का ऐलान किया था, सदन के अंदर ही इस बात को कहा था कि सरकार ये पहल करने के लिए तैयार है। पूर्व की सरकार के समय में जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी जो बनाई गई थी, उस पॉलिसी के ऊपर रिव्यू किया जाएगा और या तो विधानसभा जो स्पीकर हैं उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी या फिर सरकार ही एक कमेटी बनाएगी। ये कमेटी जो है ये पुराने जो लॉ हैं, जो पुराने कानून हैं, नियम जो बनाए गए हैं, उनका रिव्यू करेगी और रिव्यू करने के बाद कुछ सुझाव जो है वो विपक्षी दल से भी लिए जाएंगे और बाकी दलों से भी लिए जाएंगे और उसके बाद नई पॉलिसी बनाई जाएगी। आरोप ये था, जो स्थानीय लोग भी कह रहे हैं या फिर जो प्रदर्शनकारी जो लोग थे, चाहे वो हिंदू संगठन हो या फिर अन्य लोग हो, लगातार ये बात कह रहे थे कि स्ट्रीट जो वेंडर्स होते हैं, यानी कि जो रेहड़ी फड़ी वाले जो लोग होते हैं, इनके लिए कोई स्थान सबसे पहले चिन्हित होना चाहिए कि कौन सी जगह पे इनको कहां पर, किन इलाकों में कहां ये बैठ सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि रजिस्ट्रेशन और इनकी वेरिफिकेशन होना बेहद जरूरी है। ये भी हो सकता है जिस तरह से राज्य सरकार के ही जो कैबिनेट मंत्री हैं अनिरुद्ध सिंह, उनकी तरफ से ये लगातार ये बयान आ रहे थे, चाहे वो सदन के अंदर की बात हो या सदन के बाहर की बात हो, तो वो ये कह रहे थे कि इन मुसलमानों या विशेष समुदाय के लोगों के बीच में हो सकता है कि कोई ऐसे जो पिछले जो क्रिमिनल लोग हैं वो हिमाचल में आकर शय लेकर यहाँ पर जो है किसी तरह से रह रहे हों और यहाँ पर जो है कामकाज कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों की निगरानी होना बेहद जरूरी है। ये भी उन्होंने आशंका जताई थी कि रोहिंग्या लोग जो है वो हो सकते हैं या फिर बांग्लादेशी जो है वो लोग हो सकते हैं, क्योंकि लगातार जो सुरक्षा एजेंसी हैं वो लगातार जो है इस बात की सूचना जो है वो दे रहे थे। तो ये भी मुमकिन है कि कोई बड़े इस तरह से कोई बड़े अपराधी हैं जो कि बाहरी राज्यों से जो है वो हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं और यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे हो। तो इस पूरे के पूरे जो नियम और कानून है, जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी है, इसको नए सिरे से बनाने की आवश्यकता है ताकि जो यहाँ पर सौहार्दपूर्ण माहौल है हिमाचल का, जो कि शांति पूर्ण प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर वो माहौल खराब ना हो। इन तमाम चीजों को लेकर जो है ये बैठक अब बुलाई गई है। हालांकि अगर नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो वो अपने दिल्ली दौरे पर हैं, बाहर हैं राज्य से, तो फिलहाल वो तो नहीं होंगे, लेकिन उनकी जगह बीजेपी के जो दूसरे बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। राज्य सरकार के भी जो विधायक हैं या फिर कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, वो विधायक यहाँ पर इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कुछ विधायक भाजपा के भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और ये भी मुमकिन है कि सीपीआईएम के जो पूर्व विधायक हैं उनको भी बुलाया गया हो। तो ये कुल मिलाकर सारी चीजें जो है वो आज रहने वाली है और बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग होगी, क्योंकि अब पिछले कल की अगर बात करें तो डेवलपमेंट इसमें ये थी कि मंडी में भी इसी तरह से जो अवैध मस्जिद थी उसे वहीं के ही जो विशेष समुदाय के लोग थे उन्होंने ही वहां पर खुद गिरा दिया। और दूसरी तरफ अगर शिमला की बात करें तो ये जो संजौली अवैध मस्जिद निर्माण जो विवाद चल रहा है, इस पर भी जो मंदिर जो मस्जिद जो कमेटी है, मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष हैं, इमाम हैं, ये तमाम लोग जो हैं कल एक ज्ञापन वहां पर सौंप कर आए कमिश्नर को,
नगर निगम शिमला के आयुक्त हैं और ये मांग की गई कि हम स्वयं ही इसे सील, सरकार जो है इसे सील कर दे, जो भी अवैध रूप से ढांचा जो बना है, और उसके अलावा जो अवैध रूप से बना हुआ है उसे जो है हम खुद ही गिराना चाहते हैं। तो एक बड़ी पहल है जिसका सभी ने स्वागत किया है। आज देखना यही होगा कि क्या राज्य सरकार ये जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी की बात कर रही है, क्या इसके अंदर कोई कानून बनता है और कितना जल्द इसे लागू किया जाता है, ये देखना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए।